श्री राधे। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है। क्या है? आदि काव्य। और वह वाल्मीकि आदि कवि। राम कथा कहने की प्रेरणा उन्हें कैसे मिली? बोले इस प्रसंग का रामायण के आरंभ में उल्लेख है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम तमसा के किनारे था। एक बार नारद वहां पधारे और नारद ने पहले वाल्मीकि जी को सांसारिकता के से विरक्त करने पर भूमिका निभाई थी। तामसी जीवन से उन्हें ज्ञान और वैराग्य की ओर प्रेरित किया था। वाल्मीकि जी ने उनका स्वागत किया और पूछा कि को निवेशमिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्यु वीरवान धर्मज्ञस्य कृत्यस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। इस समय संसार में कौन गुणवान है? पराक्रम धर्म को जानने वाला और उपकार को मानने वाला सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ है। कि चारित्रेण चा को युक्ता सर्वभूतेश को हिता विद्वान कहा शर्मर्ष कश्चैक प्रिय दर्शनः। कौन है जो चरित्रवान होने के साथ सब प्राणियों की भलाई में लगा है, जो विद्वान के साथ समर्थशाली है, साथ ही स्वरूपवान भी है? तो आगे कहते हैं प्रेमानंद जी महाराज कि आत्मवान को जित क्रोधो द्योत्यमान को इंसुकाहा कस्य बिभ्यति देवासो जात रोषस्य संगो। बोले अपने को संयमित रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला तथा किसी से भी ईर्षा न करने वाला कौन है? किंतु क्रोध आने पर देवता भी जिनसे थर्रा जाते हैं वे कौन हैं? तो गुणों की इतनी लंबी सूची क्या किसी सामान्य मनुष्य में हो सकती है? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जितनी भगवान में गुणों की सूची थी, बोले सामान्य मनुष्य में हो सकती है। आगे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जिसमें इतनी विशेषताएं एक साथ हों वही तो मानव से महामानव, फिर अवतारी पुरुष और अंत में साक्षात ईश्वर बन जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं नारद को वाल्मीकि की जिज्ञासा शांत करने में तनिक भी विलंब नहीं लगा। उन्होंने उन्हीं दिनों लंका विजय के बाद रामराज सिंहासन पर विराजित थे। महाराज लंका विजय हुई और भगवान रामराज सिंहासन पर विराजित थे। नारद ने राम के गुणशील और पराक्रम के संबंध में वाल्मीकि जी को बताया कि राज्याभिषेक होते होते वनवास, सीताहरण, रावण का पराभव और वध, साथ ही सीता की अग्नि परीक्षा भी। राम के दुखों, सीताहरण और उनकी अग्नि परीक्षा ने वाल्मीकि को उद्दोलित किया होगा। बिना उद्दोलन के रचना का जन्म नहीं होता है। नारद के जाने के बाद तमसा के किनारे बहेलिये ने जब क्रौंच के जोड़े में से एक को मारा तो उनका आवेश, उद्दोलन पहले छंदबद्ध श्लोक में रूप में फूट पड़ा कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वयं यगमा शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुने नादे काम बंदी काम मोहितम। निषाद तुम्हें युगों तक मान नहीं मिलेगा। ये वाल्मीकि जी महाराज ने उस निषाद बहेलिये से कहा और कहा कि युगों तक मान सम्मान नहीं मिलेगा क्योंकि प्रेमानंद में लीन क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को तुमने मार डाला है। किसमें? बोले प्रेमानंद में मगन थे, तुमने मार डाला। आगे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यही आदि श्लोक था। क्या था? बोले यही आदि श्लोक था। इसी में उन्होंने राम सीता की गाथा को काव्य का रूप दिया। आज का चिंतन समाप्त। बोलिए प्रेमानंद जी महाराज की जय हो।